जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन के फर्स्ट क्लासेस हो चुकी है। तो जिन्होंने भी डायरेक्शन की फ़र्स्ट क्लास अटैम्प्ट नहीं करी है तो वो प्लीज़ वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखिएगा। तो हम 3 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं जिनमें हम 3 टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें शॉर्टकट ट्रिक को भी अपनाया है। और लेकिन जो अभी टाइप 4 है इसमें शॉर्टकट ट्रिक नहीं चलती है। यहाँ पे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करके फिर उसका आंसर निकालते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 4 की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ लिखा है तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है पहले कि मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। मोहन जो है वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ हम बनाएंगे मोहन जा रहा है वेस्ट की तरफ। वेस्ट इस तरफ होता है और वो 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। फिर है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दायां और बायां समझने में बहुत मुश्किल होती है। लोग लेफ़्ट और राइट तो बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, ये राइट होता है ये लेफ़्ट होता है, लेकिन दायां और बायां समझने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए चलिए हम एक बहुत ही आसान तरीके जिससे आप दायां और बायां कभी भूल नहीं पाएंगे और ना ही कंफ्यूज होंगे। तो देखिए, अपने हाथ देखिए, ये हमारा बन रहा है, ये जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है स्मॉल बी का मतलब हो गया बायां, ये हो गया हमारा बायां हाथ। और ये बन रहा है स्मॉल डी मतलब कि दायां हाथ। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो होता है हमारा बी मतलब कि बायां, और राइट हैंड होता है डी मतलब कि दायां। तो क्वेश्चन है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाएं मुड़कर, बाएं मतलब कि लेफ़्ट, और यहाँ से उसका लेफ़्ट, उसका मुंह अगर वेस्ट की तरफ है तो उसका लेफ़्ट नीचे आएगा। उसका लेफ़्ट कहाँ आएगा? नीचे। अब वो कहाँ गया है? 3 किलोमीटर आगे है। 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। और फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब कि राइट हैंड में मुड़कर फिर वो 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। तब वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर उसके बाद उत्तर की तरफ, मतलब उसने अब दायां और बायां तो नहीं बोला, लेकिन उसने सीधा बोला कि उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगर यहाँ है तो उत्तर होता है हमारा ऊपर, मतलब यहाँ से उसने कितना किया है? 3 किलोमीटर की यात्रा करी है। तो अब वो पूछ रहे आरंभिक बिंदु से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका है यहाँ और अब वो पहुँचा है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो देखिए, 5 किलोमीटर तो ये हो गया है ना, 5 किलोमीटर ये हो गया, और ये हिस्सा जो है 9 किलोमीटर है। मतलब जो ये पार्ट है वही पार्ट तो ये वाला है, मतलब बराबर है। और ये देखिए, ये 3 ये क्या है? ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है। तो ये वाला ऑब्वियसली सी बात है कि ये भी 9 किलोमीटर ही होगा। तो ये 9 और ये 5, तो हमारा आंसर आएगा 14 किलोमीटर। मतलब मोहन जहाँ से स्टार्ट हुआ था चलना और अब जहाँ रुका है उसकी दूरी है टोटल 14 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14 किलोमीटर। और ये था हमारा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, और हम पढ़ रहे हैं टाइप 4। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि विजय अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है। कार्यालय मतलब कि ऑफिस। विजय अपने ऑफिस से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। उत्तर मतलब नॉर्थ, मतलब वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है ऊपर। ये आ गया 4 किलोमीटर। यहाँ पे विजय है, अब वो 4 किलोमीटर आगे जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब कि
राइट, फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर आगे जाता है। दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। अगर उसका मुंह इधर होगा तो फिर दाएं, मतलब कि राइट हैंड, उसका राइट हैंड होगा नीचे। अगर उसका मुंह इधर है तो उसका राइट हैंड होगा नीचे। तो अब वो कहाँ आता है? 6 किलोमीटर। 4 यहीं रुक जाएगा तो नीचे आएगा 6 किलोमीटर। ये हमारा आया टोटल 6 किलोमीटर। फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। पुनः फिर से वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अगर मुंह इसका इधर है तो दाएं मतलब राइट हैंड, तो फिर से वो 2 किलोमीटर जाएगा, मतलब इधर यहाँ आया तो फिर से वो 2 किलोमीटर आगे आया। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर आगे जाता है। यहाँ से फिर दाएं मतलब ऊपर 2 किलोमीटर मुड़ता है और फिर दाएं जाता है। अगर ये 4 था तो ये बचा हुआ हिस्सा 2 होगा, तो वो फिर से 2 किलोमीटर आगे जाता है। तो आगे देखिए कि अब वो पूछ रहे हैं कि वो आरंभिक, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, आरंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूरी पे है। तो देखिए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो पूरा घूम के वो वापस वहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0 किलोमीटर, क्योंकि अब वो दूरी कहीं नहीं है, मतलब जहाँ से गया था वो वापस वहीं आ गया, तो उसके बीच की दूरी अब है ही नहीं, और अब उसका आंसर होगा 0 किलोमीटर। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ध्यान से पढ़िएगा और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि राम का घर कृष्ण के घर से दक्षिण में है, मतलब राम का घर, मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये है राम का घर, ठीक है, ये है राम का घर, कृष्ण के घर से दक्षिण में है, कृष्ण के घर से दक्षिण में है। हम राम को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ये है हमारा राम का घर और कृष्ण के घर से दक्षिण में, मतलब कृष्ण का जहाँ भी घर होगा उसके घर से राम का घर जो है वो साउथ में है। तो इसका मतलब दक्षिण तो नीचे होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है, तो इसका मतलब कृष्ण ऊपर रहता है, कृष्ण यहाँ रहता है, तो यहाँ हो गया कृष्ण और ये ऊपर रहता है और राम रहता है नीचे, मतलब राम रहता है नीचे। अब बोल रहा है तथा गोविंद का घर कृष्ण के घर से पूरब में है। गोविंद का घर कृष्ण के घर से, मतलब इसके घर से पूरब में है, मतलब वो इधर है, तो जो कृष्ण है वो गोविंद है वो पूरब में रहता है। पूरब होता है इधर, वो कहाँ रहता है? जो गोविंद है वो रहता है पूरब में, तो यहाँ रहता है गोविंद, तो ये रहता है पूरब में, मतलब ईस्ट में। तो अब देखिए वो एक क्वेश्चन आगे ये पूछा जा रहा है कि गोविंद के घर से राम का घर किस दिशा में है। गोविंद का घर राम के किस दिशा में है? गोविंद, ये रहा गोविंद, और वो पूछ रहे हैं वो किस दिशा में है। तो देखिए गोविंद का घर राम के इस दिशा में है, तो देखिए ये जो गोविंद का घर है और ये राम का घर है, तो वो किधर की तरफ है? राम का घर गोविंद के घर से नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? नीचे। लेकिन वो पूरा नीचे स्ट्रेट तो नहीं है, मतलब वो झुका हुआ है, और वो किधर की ओर मुड़ा हुआ है? वो मुड़ा है लेफ्ट की तरफ, वो मुड़ा है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा है और नीचे की तरफ। देखिए जो गोविंद का घर है वो ये रहा राम का घर, तो गोविंद के घर से जो राम का घर है वो भले ही नीचे है, लेकिन वो पूरा स्ट्रेट नीचे नहीं है, मतलब उसका झुकाव है, उसका जो झुकाव है वो है लेफ्ट हैंड में। तो देखिए मान लीजिए कि ये रहा हमारे गोविंद का घर, ये है हमारा गोविंद का घर ईस्ट में, और ये रहा, अगर ये ईस्ट है तो ये हमारा बन गया वेस्ट। तो उसका जो घर है यहाँ है, उसका घर है वेस्ट साउथ में, मतलब वो नीचे भी है, एक क्या है
जो गोविंद का घर है उसके नीचे भी आ रहा है वेस्ट साउथ, और दूसरा कि वो तिरछा है मतलब लेफ्ट हैंड में घुमा है। तो इसी केस में कि ये रहा गोविंद का घर, वो नीचे भी है और लेफ्ट हैंड में भी है, तो मतलब कि जो राम का घर है वो हमारा पड़ रहा है साउथ वेस्ट साउथ में। जो राम का घर है वो है गोविंद के घर से राम का घर वेस्ट साउथ में पड़ रहा है। तो चलिए इसका क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अरुण जो है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। अरुण जो है उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मतलब कि राइट 4 किलोमीटर चलता है। तो ये इसने चला यहाँ पे 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर मतलब यहाँ 3 किलोमीटर फिर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, मतलब कि जो ये इस पॉइंट पे है और यहाँ से निकला था, तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो आरंभिक बिंदु से किस पॉइंट पे कितनी दूरी पे है। तो हमें इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर इसके साथ 8 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये बराबर है, इनकी जो लंबाई है वो बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर हो गया। तो ये 4 प्लस में ये पहले का 8 किलोमीटर, तो हमारा होगा 4 + 8 मतलब 12 किलोमीटर। जो अरुण है उसने आरंभिक बिंदु से लेकर और जहाँ तक वो पहुँचा है उसकी जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है, अब हम 5th जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और थोड़ी सी इसमें मैथ की ट्रिक भी है, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन जो है मैथ में भी आ जाते हैं। इसलिए डायरेक्शन चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कितनी बार मैथ में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है, राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। जो राम है यहाँ, जो राम है वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। 3 किलोमीटर पश्चिम मतलब इधर वेस्ट जाता है 3 किलोमीटर, फिर वो 3 किलोमीटर वेस्ट जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण जाता है, फिर वो 8 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर तो उसके 4 किलोमीटर हो गए, तो इससे उसके नीचे क्या हो गए 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पे है। अब वो अपने घर से मतलब वो इस यहाँ से निकला था, उसका घर यहाँ है, और अब वो इधर है मतलब ये वाला हिस्सा। अब हमें ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए देखिए, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की बात। तो देखिए अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है और यहाँ तक का मुझे पता है कि ये था 4 किलोमीटर, तो अब मैं इस ट्रायंगल के ज़रिए से इसकी ये दूरी निकाल सकती हूँ। तो देखिए कैसे, अगर जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 4 किलोमीटर ही होगा। तो अगर ये यहाँ तक 4 किलोमीटर है तो शेष ये बचा हुआ पार्ट भी 4 किलोमीटर है। और देखिए और आप सभी को पता है कि जो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ इस ट्रायंगल को, चलिए इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं कि ऐसा है ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये है 4, और ये देखिए ये इसके सामने की है साइड, तो ये भी होगा हमारा 3 किलोमीटर, तो ये हो गया 3। तो मैं अगर नाम दूँ A B
और ये c। तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि AC² मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है ये पार्ट मतलब AC। तो अब हमें ये पता नहीं है, तो AC को हम लिखेंगे AC² इक्वल्स टू AB। AB जो है ये इसकी जो वैल्यू है 3 और 3 का स्क्वायर प्लस में BC की जो वैल्यू वो है 4 और उसकी पावर 2। तो अब आया AC का स्क्वायर, इसको अपन करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस में 4 4 16। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 25। अब देखिए AC का ये बचा स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की वजह से हम इधर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा, ये हो गया हमारा रूट में 25। तो जो हमारी AC की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5। मतलब जो AC की ये वैल्यू है मतलब इसके घर से लेकर जहाँ तक वो पहुँचा है उसकी दूरी हुई हमारी 5 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि देखिए जब राम यहाँ से निकला तो अब वो पूछ रहे हैं, वो पूरा घूम के वो यहाँ आगे पहुँचा है। अब वो पूछा जा रहा है कि जहाँ से वो निकला है घर से और अब वो जहाँ पहुँचा है उसकी दूरी बताइए। तो हमें इस दूरी को निकालने के लिए इस पार्ट को मिलाना होगा और इसकी दूरी थी 8 किलोमीटर और यहाँ तक का हमें पता है कि ये है 4 किलोमीटर। तो बचा हुआ भाग हो गया 4 किलोमीटर। हमने इस ट्रायंगल को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है और अब यहाँ से हमने AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से निकाल लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए इसी तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, पूर्व मतलब इधर, पूर्व मतलब इधर मतलब ईस्ट की तरफ वो गया 3 किलोमीटर, फिर और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। दक्षिण मतलब नीचे, मतलब साउथ जो है वो है नीचे, तो वो गया 4 किलोमीटर। तो अब पूछ रहे हैं कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वो जहाँ से चला था वो है अब कितनी दूरी पे। तो देखिए ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसने ख़त्म किया, मतलब हमें इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसा होगा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया पाइथागोरस वाला और ठीक उसी तरीके से हम करेंगे। चलिए इस ट्रायंगल को एक नाम देते हैं, मान लिए A, B और C। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये वाला पार्ट, और ये आपको ये जो होता है ये होता है हमेशा 90 डिग्री, ये हमेशा होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट हमें निकालना है, मतलब AC। तो फॉर्मूला बना AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम AC को ऐसे ही रखेंगे। अब निकालेंगे AB जो है हमारा है 3 किलोमीटर प्लस BC की वैल्यू है 4, तो हमारा हो गया 9 प्लस 16। तो हमारी AC की वैल्यू, AC फिर बना रूट में 25, तो हमारी AC की वैल्यू आई 5 किलोमीटर। हमारी AC की वैल्यू आई 5 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब सीधा, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, फिर जाता है, फिर सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, फिर सीधा पूर्व की ओर यहाँ से 6 किलोमीटर जाता है और आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर की तरफ जाता है। आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर की तरफ जाता है,
सीधा, उत्तर मतलब कि ऊपर, सीधा यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? वो आरंभिक बिंदु से मतलब यहाँ से लेकर, अब वो पूछ रहे हैं कि वो कितनी दूरी पे है। तो देखिए इसको हम कैसे मिलाएंगे, इस पार्ट को हमें इस तरीके से मिलाना होगा। देखिए तो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये आएगा डायग्राम, ये आया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल और हमें निकालनी है अब इसकी दूरी। तो देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा हमारा है बराबर, तो अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी हमारा 6 किलोमीटर ही होगा। ये पार्ट है हमारा 4 किलोमीटर और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, तो ये भी होगा हमारा 4 किलोमीटर, मतलब ये टोटल जो है वो है हमारा 8 किलोमीटर। तो अब हमें ये पता है कि ये है 6 किलोमीटर और ये है 8 किलोमीटर, तो हम इसकी वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नाम देते हैं ए, बी एंड सी। तो हमारा फॉर्मूला बना ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहीं रखेंगे। बी सी की हमें पता है 6 किलोमीटर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू हमने निकाली 8 किलोमीटर, तो हमारा आया 36 प्लस 64 प्लस 100। तो जो हमारा ए सी का स्क्वायर है वो है 100, तो जब हम ए सी बराबर में √100 कर देंगे तो ए सी की वैल्यू आएगी 10। ए सी की वैल्यू आई 10, मतलब कि ये जो जहाँ से उसने निकलना स्टार्ट किया था और जहाँ वो पहुँचा है उसकी दूरी है ये हमारी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन कि एक साइकिल वाला पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। एक साइकिल वाला पूर्व की ओर, एक साइकिल वाला पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाय बी किससे बनेगा हमारा, इससे, पुनः बाएं मुड़ता है मतलब कि लेफ्ट हैंड मुड़ता है, तो पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर से वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। तो अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहाँ पे अब वो पहुँचा उसकी दूरी बतानी, मतलब हमें ये हिस्सा बताना है। तो देखिए इस तरीके से तो हम बता नहीं पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रायंगल का शेप देते हुए अब देखिए इसकी दूरी, अगर ये हिस्सा 20 किलोमीटर है तो इसका मतलब ये वाला भी 20 किलोमीटर होगा और ये टोटल जो है ये है 40 किलोमीटर, तो ये 20 है, तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 20 किलोमीटर। बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये भी कितना हो गया, 20। तो अब हम इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो हमारा फॉर्मूला मतलब हमें ए सी निकालना है, तो बना ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें यही निकालना है, तो अब हम करेंगे बी सी का स्क्वायर। बी सी हमने ये टोटल था 40, जो कि ये 20 बराबर हो गया, तो बचा हुआ पार्ट आया 20, तो मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी की हमने वैल्यू निकाली है 20, तो ये हुआ हमारा 400 प्लस 400 ए सी का स्क्वायर। तो अब हमारा इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 800, 800, तो ए सी यहीं रह जाएगा,
बचा 800 का रूट। तो 800 का रूट का जो आंसर होता है वो होता है 28.28 किलोमीटर। आपके जो ऑप्शन होंगे या तो ये ऑप्शन होगा नहीं तो ये ऑप्शन होगा, लेकिन हमारी को उसमें आंसर है इसके अप्रॉक्स में जाना है, तो हमारा इसका अप्रॉक्स बनेगा 30 किलोमीटर। इसका अप्रॉक्स बनेगा हमारा 30 किलोमीटर, क्योंकि उसके आसपास का आंसर है 30 किलोमीटर, तो हम इसको आंसर देंगे 30 किलोमीटर। मतलब वो अपने घर से लेकर इस तक दूरी जो है वो है 30 किलोमीटर। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंचते हैं कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक आदमी अपनी कार से पूर्व दिशा की ओर 50 किलोमीटर जाता है। एक आदमी अपनी कार से पूर्व दिशा की ओर 50 किलोमीटर जाता है। वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, दाएं मतलब कि राइट हैंड, 30 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर जाता है। फिर वह पश्चिम मुड़ता है। पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो उसका स्टार्ट यहाँ से हुआ था, अब वो पहुँचा यहाँ है, मतलब ये हिस्सा हमें निकालना है। तो इसको ट्रायंगल का शेप देते हुए ये आया। तो देखिए इसके बराबर, मतलब अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये सामने वाला भी 10 किलोमीटर होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पूरा है वो है 50 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर यहाँ तक, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हो गया हमारा 40 किलोमीटर। आगे अगर ये 30 किलोमीटर है तो हमारा ये भी 30 किलोमीटर ही होगा। तो आइए इसको ट्रायंगल का शेप देते हैं ABC। तो हमें निकालना है AB की लंबाई, मतलब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा फॉर्मूला बना AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, प्लस में AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर BC मतलब कि 40 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस AC 30 किलोमीटर। तो हमारा बनेगा 1600 प्लस 900। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2500। हमारा आएगा 2500 आया। तो अब हम इसको रूट में लिखेंगे, तो रूट 2500, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी AB की 50। कितनी आएगी? 50। मतलब जो AB उस जो जहाँ से उसने निकलना शुरू किया था और जहाँ पहुँचा है उसकी जो लंबाई है वो है 50 किलोमीटर। हमारा आंसर आया 50 किलोमीटर। चलिए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं टाइप नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे कि एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर से वो 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे? अब वो पूछ रहे कि आरंभिक बिंदु मतलब ये और वो रहा ये, तो ये हिस्सा पूछा है कि वो अब कितनी दूरी पे है। तो इसको हम देंगे ट्रायंगल का शेप इस तरीके से। ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। तो देखिए ये है हमारा 4 किलोमीटर और ये यहाँ से लेकर हम यहाँ भी हम थे 4 किलोमीटर पे और यही पार्ट बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। ये जो हिस्सा है ये था 6 किलोमीटर और वही सेम डिस्टेंस है इसकी, तो ये भी हो गया हमारा 6 किलोमीटर। तो अब हम ट्रायंगल का नाम देंगे ABC।
सी हमें निकालना है ए बी की लंबाई, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बी सी 6 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस ए सी की लंबाई है 4, 4 प्लस 4 तो हो गए टोटल 8 का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा 36 प्लस में 64 ए बी का स्क्वायर। अब ए बी बराबर में रूट में आया 100, तो हमारी ए बी की वैल्यू आई 10 किलोमीटर। मतलब ए से लेकर बी तक ये जो दूरी है ये है हमारी 10 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको टाइप नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपके जो भी डाउट होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें टाइप करके प्लीज़ क्वेश्चन भेजिएगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने ये ड्रॉ पहले भी बनाया था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। इसी तरीके से सब में होता है कि ये होता है हमारा टोटल 90 डिग्री का सबके बीच में, और ओवरऑल मतलब कि ये पूरा होता है हमारा 360 का, और इसी तरीके से हाफ होता है हमारा 180 का। लेकिन इनके बीच में भी हमारा दिशा होने की वजह से डायरेक्शन है हमारा, ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, तो इनके बीच में अगर ये टोटल 90 है तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये भी हो गया हमारा 45 डिग्री। मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ से नॉर्थ से अगर मुझे 135 डिग्री आगे जाना है, आगे मतलब कि मुझे क्लॉकवाइज जाना है राइट हैंड में, अगर मुझे नॉर्थ से क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाना है तो मैं क्या करूँगी, 135 मतलब 90 प्लस 45, तो यहाँ तक तो वो बना 90 प्लस 45 प्लस 45, तो मैं आ जाऊँगी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मतलब साउथ ईस्ट में। और अगर मान लीजिए कि मुझे साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब कि पीछे जाना है, तो एंटी क्लॉक मतलब लेफ़्ट हैंड में, ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी कि एंटी क्लॉक वाइज मतलब कि लेफ़्ट हैंड में, और राइट हैंड का मतलब क्लॉकवाइज। तो मुझे जाना है लेफ़्ट हैंड में मतलब पीछे 135 डिग्री, तो ये हुआ 90 और ये हुआ 45, तो मैं साउथ से अगर 135 डिग्री पीछे जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो टाइप नंबर 5 है वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है यदि दक्षिण पूर्व, यदि साउथ ईस्ट उत्तर हो जाए, यदि साउथ ईस्ट उत्तर मतलब कि नॉर्थ हो जाए, तथा उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए, पश्चिम हो जाए, तथा आगे ऐसा ही जारी रहे, तो पश्चिम क्या हो जाएगा मतलब वेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चन कि साउथ ईस्ट हमारा ये रहा और वो बन गया है नॉर्थ, साउथ ईस्ट ये रहा और वो बन गया है नॉर्थ, मतलब कि हम चले गए हैं पीछे मतलब कि हम लेफ्ट हैंड में चले गए हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा 90, मतलब 135 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज पीछे चले गए, हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम पीछे आ गए हैं, यहाँ से हम यहाँ आ गए हैं। तो सेम यही प्रोसीजर है, यह है नॉर्थ ईस्ट से हम आ गए हैं वेस्ट, मतलब यहाँ से हम आ गए हैं वेस्ट, मतलब कि फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम पीछे चले गए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रोसीजर आगे भी है, तो मतलब अगर मुझे वेस्ट से आगे का पता लगाना है तो मैं वेस्ट से उसको फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे चली जाऊंगी। तो देखिए मेरा वेस्ट यहाँ, मुझे जाना है पीछे, मतलब
इधर से ये आ गई मैं 90 और ये रहा 45, तो मेरा आ गया यहाँ, तो मैं आ गई वेस्ट से साउथ ईस्ट पे। तो मेरा आंसर आएगा साउथ ईस्ट, मैं वेस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे चली आई, तो मेरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट। यही है हमारा टाइप नंबर 5 और इसी तरीके क्वेश्चन अब हम सीखेंगे। तो चलिए अब हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 5 का स्क्रीन पे है कि यदि उत्तर पूर्व हो जाए, इफ़ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, इफ़ नॉर्थ जो है वो बन जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ बिकम्स, मतलब साउथ हमारा क्या बन जाएगा। तो देखिए नॉर्थ, ये रहा हमारा नॉर्थ और वो बन गया है नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो चला गया है आगे। आगे कितना गया है, इनके बीच होता है 45 डिग्री, मतलब वो गया है 45 डिग्री और वो राइट हैंड को गया, तो मतलब कि क्लॉक वाइज गया है। तो इसी तरीके से हमारा साउथ जो है 45 डिग्री आगे क्लॉक वाइज चला जाएगा, तो हमारा ये रहा साउथ और राइट हैंड की तरफ मतलब इधर, तो ये हमारा बन गया वेस्ट साउथ। हमारा आंसर आएगा वेस्ट साउथ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट जो है वो बन जाता है हमारा साउथ वेस्ट, बन जाता है हमारा साउथ वेस्ट, तो फिर साउथ क्या बनेगा, तो फिर साउथ क्या बनेगा। तो देखिए साउथ ईस्ट हमारा ये रहा और साउथ वेस्ट हमारा ये रहा, मतलब यहाँ से मैं यहाँ आ गई, तो मैं 90 डिग्री कहाँ चली गई हूँ, राइट हैंड को, 90 डिग्री में राइट हैंड को चली गई हूँ, तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो मैं इधर से इधर आ जाऊँ या फिर मैं इधर से ऐसे घूम के यहाँ आऊँ। अगर मैं इधर से ऐसे आती हूँ तो ये बनेगा मेरा क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं राइट हैंड को गई। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट हैंड से घूमती हूँ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं राइट हैंड से करती हूँ तो ये बन रहा है 90 डिग्री, और अगर मैं इस तरीके से जाऊँगी तो ये मेरा बनेगा 280 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बनेगा 280 डिग्री इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो वही बात है कि कान चाहे तुम इस हाथ से पकड़ो चाहे कान इस हाथ से पकड़ो, वो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो हम करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ठीक, हम साउथ को, ये रहा हमारा साउथ और हमें इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये रहा। तो हम आ जाएंगे अब वेस्ट पे, यहाँ से यहाँ, तो ये आ गए हम, हमारा आंसर आएगा वेस्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और वो है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि यदि 3 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए पहले तो हम ये पता करते हैं कि घड़ी में 3 कितने बजे बजते हैं। तो ये हुआ हमारा 3, 6, 9 और ये 12, तो ये घंटे की सुई हो गई, ये हमारी हो गई मिनट की सुई। तो इस तरीके से बजता है, लेकिन वो बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ पे। इसका मतलब कि मिनट की सुई हमारी होनी चाहिए यहाँ, लेकिन वो घूम के इधर आ गई है, मतलब वो 45 डिग्री आगे चली गई है। मतलब हमारे मिनट की सुई जो है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आगे जाकर वो बदल गई है नॉर्थ ईस्ट में। तो इसी तरीके से अगर हमें अब घंटे की सुई का बताना है, घंटे की सुई हमारी यहाँ, मतलब घंटे की सुई हमारी जो है ईस्ट पे है, आर की सुई है जो हमारी वो है अभी ईस्ट पे, और मैं उसको बढ़ाऊंगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो आ जाएगी हमारी साउथ ईस्ट पे। देखिए अगर कोई टाइम, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कोई टाइम दे रखा है तो पहले हम उस टाइम का घड़ी बनाएंगे। घड़ी बनाकर हमें ये पता है कि ये टाइम इस तरीके से बजना चाहिए, और उसके बीच में अब कितना चेंज आ गया है जो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो इतना चेंज हुआ है, तो उसी तरीके से हमें सेम अगले वाले को भी चेंज करना होगा।
तो जब हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे तो और हमें अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि यदि 9 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए पहले हम बजाएंगे 9, ये बज गया हमारा 9, ये आया 12, ये 3, ये 6। तो 9 बजे हमारी मिनट की सुई यहाँ और घंटे की सुई यहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारे 9 बजे की सुई दक्षिण पश्चिम मतलब कि इस तरह कर दिए, होनी चाहिए इधर, आ गई है इधर, मतलब कि वो पीछे आ गई है। तो हमारी जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई, जो हमारी आर की सुई है, मतलब वो होनी चाहिए हमारी इधर वेस्ट में होनी चाहिए, लेकिन वो है हमारा साउथ वेस्ट, वो है हमारा साउथ वेस्ट, मतलब कि उन्होंने चेंज कर दिया है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से हमें दूसरे में भी चेंज करना होगा। तो अब हम मिनट वाले में चेंज करेंगे। मिनट वाला हमारा होना चाहिए यहाँ, मिनट वाला हमारा होना चाहिए नॉर्थ में, लेकिन अब इसमें भी हम करेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज। तो हम आएंगे 45 डिग्री पीछे, मतलब कि वेस्ट नॉर्थ में। तो हमारा जो मिनट की सुई है वो होगा हमारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे होकर वेस्ट नॉर्थ में चला जाएगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे कि यदि 4:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, यदि 4:30 बजे, तो अब हम बजाएंगे 4:30, तो हमारा इधर होता है 3, इधर 4, तो ये आया इधर 4:30 और ये आएगा इधर, ये 6, ये 9 और ये आया 12। तो इस तरीके से हमारे बचते 4:30। अगर वो है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब कि वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ, होना किधर चाहिए साउथ ईस्ट में। तो 4:30 की जो सुई है वो घंटे वाली, वो है हमारी साउथ ईस्ट में। तो आर की सुई है साउथ ईस्ट में, लेकिन उसको बना दिया गया है वेस्ट साउथ, मतलब इनका चेंज है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज है इसमें। तो उसी तरीके से अब हम मिनट वाले में चेंज करेंगे। तो मिनट का चेंज होगा, मिनट की सुई होनी चाहिए हमारी साउथ पे, लेकिन वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होने की वजह से वो आ जाएगा हमारा वेस्ट पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यहाँ पे हमारा टाइप 4th और टाइप 5th ख़त्म होता है। तो चलिए बाय बाय।